साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, चाहे वह सीजी व्यापम की परीक्षा हो, चाहे सीजी पीएससी की परीक्षा हो या अन्य प्रकार के परीक्षाओं में जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से जो है बहुत आयत में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है साथियों, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, वह जो है सहकारिता भर्ती परीक्षा का भी पार्ट है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको भी पूरा समझेंगे और साथ ही साथ इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू रहेंगे उसे भी हम देखने वाले हैं साथियों। तो निश्चित रूप से वीडियो में बने रहिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग में निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा साथियों, कंप्यूटर जो है संचालित होती है इनपुट सीपीयू और आउटपुट के माध्यम से। तो जितने भी टूल्स हैं, इनपुट टूल्स और इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है, आउटपुट डिवाइस कहा जा सकता है, और सीपीयू, इन तीनों के माध्यम से ही कंप्यूटर पूरा संचालित होता है। तो निश्चित रूप से साथियों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का एक सेपरेट वीडियो बन चुका है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बना है। आज हमारा जो इस वीडियो में फोकस रहेगा पूरा सीपीयू पर। सीपीयू से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स रहेगा उसको हम देखेंगे। तो निश्चित रूप से बारी बारी हम इसको समझते हैं साथियों, और बहुत ही शानदार होने वाला है वीडियो। तो वीडियो के प्रमुख बिंदुओं का ओवरव्यू देखा जाए तो निश्चित रूप से सीपीयू देखेंगे, इनके 3 जो प्रमुख भाग है उसको देखेंगे, फिर हम इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे, कंट्रोल यूनिट वगैरह, फिर एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वगैरह, फिर उसके बाद हम मेमोरी यूनिट जो उसका टाइप्स देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद रैम, रोम, और इसके बाद बायोस। तो इन सभी से हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं। उसके तत्पश्चात हम इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू रहेगा उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साथियों सीपीयू, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक का सबसे केंद्र बिंदु है। तो सीपीयू जो है साथियों, सीपीयू वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और जिसका पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट देखें तो सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क, हार्ट और या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सीपीयू को कहते हैं। या ऐसा पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर भी सीपीयू ही होगा। आगे देखेंगे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित, कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। तो इस प्रकार जो है इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देखें। फिर इसके जो प्रमुख भाग है उसको समझते हैं साथियों। इसके जो 3 प्रमुख भाग हैं, क्योंकि पूछा भी जाता है कि सीपीयू का प्रमुख भाग कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा जो 3 प्रमुख भाग है वो है कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जिसमें रजिस्टर और कैशे मेमोरी जैसे महत्वपूर्ण जो है मेमोरी है। जिसमें अगर चित्र के माध्यम से देखा जाए, डायग्राम के माध्यम से, तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को जो 3 भागों में बांटा गया है, एएलयू, सीयू एंड जो है मेमोरी यूनिट या एमयू। इसको शॉर्ट में यदि याद रखें तीनों भागों को, तो एएलयू, सीयू और एमयू, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी इसका शॉर्ट में ही दिया रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको बारी बारी इसका डिटेल जानकारी लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है और मेमोरी यूनिट क्या है। तो आगे हम देखते हैं साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, या नाड़ी तंत्र, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र जो है कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। याद रखिएगा, इसका नियंत्रण शब्द से याद रखिएगा साथियों
क्योंकि सीपीयू का जो ये कंट्रोल यूनिट नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल करना, तो नियंत्रण इसका जो है प्रमुख कार्य है, या इसको देखा जाए तो इनपुट और आउटपुट तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो निर्देशों को पढ़ने या कार्यान्वित करना जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और तीसरा देखें तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कंट्रोल यूनिट के लिए। आगे इससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू में भी देखेंगे कि इसका जो है प्रश्न बन चुका है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। ये पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन कौन करता है या समन्वय कौन करता है, तो याद रखिएगा जो कंट्रोल यूनिट है वो जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम देखते हैं ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हम देखने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का वह भाग है जो डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम करता है। याद रखिएगा डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम कौन करता है पूछा जाएगा, तो वो है ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब दूसरा देखें तो कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक कार्य संपन्न करता है। याद रखिएगा साथियों, कंट्रोल यूनिट से जो प्राप्त निर्देश होते हैं उनके अनुसार जो है सभी प्रकार के जो गणितीय कार्य होता है और तार्किक कार्य होता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जो वर्क होता है उसको संपन्न कराने का काम ALU का होता है। नाम से स्पष्ट है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। साथियों ALU को पुनः दो भागों में बांटा गया है, और पहला भाग है इसका AU और दूसरा है LU। तो AU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक यूनिट और LU का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। साथियों ये पूछा जा चुका है कि ALU को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भाग हैं, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा दो भाग हैं, AU और LU। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो AU में देखा जाए तो डाटा पर मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है। जितने भी गणितीय कार्य रहेगा उसको हम AU में करते हैं, एरिथमेटिक यूनिट से किया जाता है। और अगर दूसरा देखें LU में लॉजिकल यूनिट, वो नाम से स्पष्ट है, लॉजिकल मतलब तार्किक कार्य करना। तो लॉजिकल ऑपरेशन जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है, लेस देन, इक्वल टू, इस प्रकार जैसे तुलना करने वाली तर्कपूर्ण कार्य करने वाली जो कार्य है वो ALU के द्वारा संपादित होती है। तो निश्चित रूप से साथियों ये जो है ALU का महत्वपूर्ण दो भाग है। आगे हम देखेंगे इस प्रकार, इसको भी समझ लेते हैं। इस प्रकार एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंक गणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम करता है। तो इस प्रकार साथियों ये जो है ALU का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट पर, जो तीसरी जो है CPU का देखा जाए तो तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी क्या है इसको समझते हैं। इसे आंतरिक इंटरनल या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, जबकि इसकी गति जो होती है तीव्र होती है। याद रखिएगा साथियों, ये इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है लेकिन बहुत ही फास्ट होती है इसकी जो गति होती है वो। और आगे हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो यह अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। याद रखिएगा जो प्राथमिक मेमोरी है वो वोलेटाइल है, स्पेशली पूछा जाता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो इसमें भी साथियों प्राथमिक मेमोरी में रोम को छोड़कर बोला गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल में स्थायी मेमोरी में आता है साथियों, और जो कि वो प्राथमिक मेमोरी है। बाकी इसके अलावा जितने भी मेमोरी होंगे जैसे कि रजिस्टर, कैशे, रोम तो साथियों रोम तो नॉन वोलेटाइल में आएगा, और इसमें जो रजिस्टर, कैशे तथा रैम जो होंगे वो जो है वोलेटाइल में आएगा। वोलेटाइल मतलब होता है अस्थायी, जिनका जो स्टोरेज होता है वो परिवर्तनशील होता है, मतलब जो है डिलीट भी हो सकता है, इस प्रकार का परिवर्तनशील से याद रखेंगे। तो रजिस्टर, कैशे और रैम का जो मेमोरी होता है वो जो है परिवर्तनशील होता है, इसलिए इसको अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जबकि वही प्राथमिक मेमोरी में रोम देखा जाए तो रोम जो है नॉन वोलेटाइल में आ जाता है। ये पूछा जा चुका है साथियों, अभी शिक्षक भर्ती में भी इसका प्रश्न आया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनमें
इनमें रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। याद रखिएगा, इसमें रजिस्टर जो होते हैं साथियों, रजिस्टर की बात हो रही है, वो माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम और रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर के भीतर होते हैं, जबकि रोम और रैम जो होते हैं मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। और सीपीयू का सीधा संपर्क जो है कैसे मेमोरी से होता है, तो चारों का यहाँ पर बता दिया गया है साथियों, कहाँ कहाँ पर होता है कि सीपीयू का जो सीधा संपर्क किससे होता है, कैसे मेमोरी पर होता है, जो कि बहुत ही फास्ट मेमोरी है। याद रखिएगा, सबसे जो फास्ट मेमोरी है वो जो है, याद रखिएगा, कैसे मेमोरी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी की। तो द्वितीयक मेमोरी जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है। याद रखिएगा, ये एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने पर भी या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होती है। जैसे कभी कभी जो है लाइट गुल होने के बाद जो है प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोरेज होती है वो डिलीट हो जाती है साथियों, जबकि नॉन वोलेटाइल में देखा जाए तो वो विद्युत बंद होने पर भी जो है वो जो है डिलीट नहीं होती है, डाटा नष्ट नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल या एक स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है साथियों। इसमें जो क्या होती है, यह जो खर्चीला भी कम होती है और साथ ही साथ देखा जाए तो ये विशाल डाटा स्टोर करने की इसमें क्षमता होती है द्वितीयक मेमोरी में। और वही हम इसका उदाहरण की बात करें तो चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि जो है सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं साथियों। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेमोरी का बहुत सारा जो प्रमुख बिंदु है वो भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है प्रमुख कंप्यूटर के प्रमुख भाग पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे अगर हम देखा जाए तो वो चीज़ इसमें पूरा आ जाएगा। अगर वो कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे तो ये जो है और भी बहुत से प्रकार इसका डिफाइन हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट किसी वीडियो में और बताएंगे। अभी के लिए हम तो इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझें और उसका उदाहरण भी देखें। तो निश्चित रूप से प्राइमरी मेमोरी जो है वोलेटाइल है, अस्थायी है, और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो नॉन वोलेटाइल है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, स्थायी मेमोरी है, तो ये इसका अपवाद है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे रैम, जो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम देखने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ साथियों, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है जो एक कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए इसमें स्टोर किया जाता है, तो इसे जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। रैम को वोलेटाइल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग वह सभी एक्टिव कार्यों और ऐप्स को संभालने के लिए किया जाता है। तो निश्चित रूप से साथियों, ये जो है एक्टिव कंप्यूटर को अच्छे से कार्य संचालित करने के लिए ये महत्वपूर्ण उपयोग में लाई जाती है। ऐप्स को संचालित करने के लिए भी इस मेमोरी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यह जो है अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS से बनी होती है। तो ये इसे भी याद रखिएगा, MOS से बनी होती है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। MOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका टाइप्स देखते हैं रैम का। तो रैम 2 टाइप्स होता है साथियों, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वही डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस और मेमोरी। अब हम आगे देखते हैं रोम। तो रोम जो होता है साथियों, ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी है। इसको जो है, इसका फुल फॉर्म देखें तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर निर्माता कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाता है। रोम एक स्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल प्राथमिक मेमोरी है, जिसे संग्रहित डाटा न तो नष्ट होती है और न ही इसे बदला जा सकता है। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा साथियों, रोम एक स्थायी मेमोरी होते हुए भी रोम एक प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी, प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी, यह जो है नॉन वोलेटाइल है।
जबकि रैम कैसे रजिस्टर जैसे जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात देखा जाए तो वो अस्थायी मेमोरी है। अब हम देखेंगे साथियों जो रोम का प्रकार है उसको देखते हैं। रोम का प्रकार भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से रोम का जो प्रकार है वो पी रोम है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है रोम का फुल फॉर्म होता है साथियों, रोम का प्रकार है जिसे आपको याद रखिएगा, रोम का प्रकार और फुल फॉर्म। अब हम आगे देखेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि बायोस नाम से इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, ये कभी कभी ये पूछा गया है साथियों कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और यह जो है किस प्रकार से इसे मतलब ये क्या है ऐसा पूछा गया है। तो निश्चित रूप से हम इसमें बायोस का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। याद रखिएगा साथियों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, इसको मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म विशेष तौर पर पूछा गया है, हम आगे इसका क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर ऑन करते ही कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, तो वो सॉफ्टवेयर बायोस है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और नेक्स्ट बिंदु है बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में पोस्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार साथियों हमने जो कंप्यूटर के प्रमुख भाग में सीपीयू से रिलेटेड जितने भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है उसका हम पूरा कॉन्सेप्ट देखें। अब हम इस पर बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एमसीक्यू पर नज़र डालते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर नज़र डालते हैं। सीपीयू का मतलब क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में स्वयं निम्नलिखित घटक होते हैं, खालिस्तान घटक होते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा साथियों, ऊपर देखे भी हैं, सीपीयू में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, और उसका जो नाम है सीयू, एएलयू और तीसरा है एमयू। जिसका देखा जाए फुल फॉर्म तो सीयू का कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू का देखा जाए तो मेमोरी यूनिट। इस प्रकार के सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एएलयू इकाई में खालिस्तान उपखंड होते हैं। तो इसको भी हम देखें साथियों, एएलयू में मुख्यतः 2 उपखंड होते हैं, 2 इसके मुख्य उपखंड होते हैं, और वो क्या है, एयू और एलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक यूनिट, और एलयू का होता है लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की सही विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो निश्चित रूप से ये कथन सही है साथियों, ये जो है सही है, मस्तिष्क माना जाता है, या उसे कंप्यूटर का हृदय भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सीपीयू सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। तो ये भी सही है, और यह डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देशों को संग्रहित करता है। तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी देखें तो उपरोक्त सभी, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी इकाई निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा साथियों, कौन सी इकाई निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है। संग्रहित मतलब स्टोरेज कर सकती है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा स्टोरेज यूनिट होगा। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू को सूक्ष्म परिचालनों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाने को खालिस्तान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साथियों। सीपीयू को सूक्ष्म परिचालनों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ाने को खालिस्तान कहा जा सकता है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा सीक्वेंसिंग होगा। याद रखिएगा, इसका आंसर सीक्वेंसिंग होगा, अनुक्रम होगा। याद रखिएगा, इसका हिंदी नाम देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, डेटा की तुलना, चयन, मिलान
विलय जैसे तार्किक संचालन करने के लिए कौन सा अनुभाग है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर तार्किक संचालन की बात हो रही है तो निश्चित रूप से तर्क अनुभाग होगा, जो कि लॉजिकल एलयू की बात हो रही है, लॉजिकल यूनिट की बात हो रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ए और बी दोनों की देखें तो उसमें अंकगणित अर्थात एएलयू पूरा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम तार्किक की बात कर रहे हैं तो उसमें एलयू बस आएगा, लॉजिकल यूनिट आएगा, मतलब तर्क अनुभाग आएगा, इसका जो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा, हम ऊपर देखे भी हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं, एएलयू का पूरा नाम पूछा गया है साथियों, तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, हम ऊपर देखे भी हैं। अब हम देखेंगे सीपीयू का भाग पूछा गया है, तो निश्चित रूप से सीपीयू का प्रमुख 3 भाग है और उसमें से वो 3 भाग जो है एएलयू, सीयू और एमयू है, अर्थात एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जो है इसके प्रमुख भाग हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी को मालूम होगा, हम ऊपर पढ़े भी हैं, तो सीयू कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा, नॉन वोलेटाइल में जो है बिजली बंद होने के बाद भी उसका डाटा जो है इकट्ठा होकर रहता है, तो इसमें डिलीट नहीं होता है। तो नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है उसमें बिजली बंद किए जाने के बावजूद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, तो वो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो निश्चित रूप से साथियों कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। देखा जाए तो मुख्य रूप से रैम और रोम को भी हम देख सकते हैं, रैम और रोम। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर अलग अलग तर्क भी लगा सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो रैम रोम के रूप में, जो कि ये रैम जो है वोलेटाइल है जबकि रोम जो है नॉन वोलेटाइल है। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर में जो है अगर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार होता है, और ऐसे भी आपका 2 ही डालना है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, रैम इस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका ऑप्शन है बाहरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, भीतरी मेमोरी। तो निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रैम जो है मुख्य मेमोरी है, याद रखिएगा। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है मुख्य मेमोरी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा साथियों, सीपीयू और रैम के बीच जो प्रयुक्त माध्यम होता है वो कैसे मेमोरी है। याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा कैसे मेमोरी होगा। तो इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में जो है कंप्यूटर के प्रमुख भाग से रिलेटेड, सीपीयू से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और उसका जो एमसीक्यू है बनने लायक, और ये पूछा जा चुका है साथियों, कुछ कुछ प्रश्न तो बहुतायत में आया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार हमने इस वीडियो में इन सभी को जाना। आने वाले वीडियो में यदि आपको इससे रिलेटेड जितने भी इस भर्ती से रिलेटेड अगर वीडियो और भी चाहिए तो चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद साथियों।